हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो हमारा रेट का एग्जामिनेशन होता है रिसर्च एलिजिबिलिटी, जो कि पीएचडी के लिए आप लोग देते हैं। ये इसके बारे में हम इसका इन डेप्थ सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सिलेबस। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पेपर 1 के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबके लिए कंपलसरी है। आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से लखनऊ यूनिवर्सिटी का अगर एग्जामिनेशन देते हैं तो देखते हैं पेपर 1 हमारा जो सबके लिए कंपलसरी, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। हमारा पहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमारा इंक्लूड होता है रिसर्च से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। देखते हैं, पहला हमारा है अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें क्या कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, नेचर एंड स्कोप ऑफ रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च के प्रोसेस क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं या डिस्कस होगा। इसमें एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च। इसमें क्या है, सर्वे ऑफ रिसर्च मेथड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड रिसर्च प्रॉब्लम ऑल्सो। एंड नेक्स्ट वन इज हमारा क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट जो इंक्लूड होता है, इसमें क्या है, सोर्स ऑफ डेटा क्या है डेटा कलेक्शन में। इसमें प्राइमरी डेटा क्या होता है आपका, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग मेथड इंक्लूडिंग स्टेप्स इन सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज, स्केलिंग एंड मेजरमेंट ऑफ टेक्निक, कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव स्केल, थियोरेटिकल इशूज इन क्या है आपका स्केलिंग एंड क्वेश्चनियर डिजाइनिंग वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस में इसमें एडिटिंग क्या होती है, कोडिंग, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन, डेटा के बारे में स्पेशली यहाँ पे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है आपका, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस आपका क्या होता है, रिग्रेशन के बारे में पूछेगा, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग एंड को ज्वाइंट एनालिसिस वगैरह के बारे में यहाँ पे हम क्या है सिलेबस में आपका कवर करता है। इसमें क्या है, लास्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है, एसेंशियल ऑफ अ गुड रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट जो है रिसर्च रिपोर्ट आपका, उसके बारे में पूछा जाएगा। ये आपका पेपर 1 रहा, जो कि सबके लिए कंपलसरी था। और यहाँ पेपर 2 में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से देते हैं नेट का एग्जामिनेशन, तो ये क्या है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो आपका पीजी का प्रोग्राम है उसका जो सिलेबस है, आपका किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देते हैं तो बेसिकली आप पीजी प्रोग्राम का जो भी सिलेबस रहा हो, सब्जेक्ट रहा हो, उसी से आपके जो पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम जनरल गाइडलाइंस वगैरह में के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंटेन 35 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच। मतलब क्या है, 35 पेपर 1 आपका पूछेगा प्लस 35 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के पूछे जाएंगे। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, जबकि सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेंगे, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल जो मार्क्स हो गया हमारा 70 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल मार्क्स आपका जो कवर करेगा 70 होगा पेपर 1, जो रिसर्च के क्वेश्चन 35 रहेंगे और 35 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अब इसमें देखेंगे, कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू अपीयर इन द टेस्ट फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स इफ दे आर एलिजिबल इन बोथ ऑफ देम। इसमें क्या है, पीएचडी अगर आप 2 सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी किया है तो आप दोनों सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं देने के लिए एग्जामिनेशन। अब इसमें दिया है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग। आपको एक ही सिटिंग में दोनों सब्जेक्ट के देने होंगे। 90 मिनट्स फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन सब्जेक्ट 1। अगर किसी एक सब्जेक्ट मान लीजिए आप कॉमर्स में देते हैं तो आपको केवल कितने हैं, 90 मिनट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट उसमें 2 सब्जेक्ट में अगर एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 135 मिनट्स आपको टोटल मिलने वाले हैं। अब इसमें देखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1 कैंडिडेट हु अपीयर इन 2 सब्जेक्ट्स विद इन द सेम फैकल्टी विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। अब इसमें एग्जाम्पल्स दिया है, कैंडिडेट ऑप्टेन 33 मार्क्स इन पेपर 1। मान लीजिए 35 मार्क्स का टोटल है, अगर उसमें से आपने कितना एग्जाम में पाया है, 33 मार्क्स आपने वहाँ से लिया है, तो यहाँ पे क्या है, और इस पेपर 1 में आपने 33 क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं
और 27 इन फर्स्ट सब्जेक्ट, जो कि आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें मान लीजिए आपने 27 सही किए हैं, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 60 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में दे रहे हैं सेम चीज़, तो आपका 33 मार्क्स पेपर 1 का सेम रहेगा, और जितना भी आप पेपर 2 में पाते हैं वो सब्जेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें अगर 33 आपने फर्स्ट में पाया था तो इसमें 25 इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 58। इन केस द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर 2 सब्जेक्ट इन डिफरेंट फैकल्टीज, दे विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर ईच फैकल्टी। अगर आपने 2 फैकल्टी में अप्लाई किया है तो आपको पेपर 1 भी देना पड़ेगा और पेपर 2 भी देना पड़ेगा। तो ये इसके जनरल गाइडलाइंस है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।